क्या आपने कभी सुना है ऐसी कहानी जहां एक बिल्ली ने कब्रिस्तान में रूहानी चमत्कार दिखाया हो? एक ऐसी बिल्ली जो हर दिन एक ही कब्र पर जाती थी, कभी बैठती थी, कभी रोती थी, और फिर एक दिन ऐसा हुआ जो पूरे गांव को हिला गया। आज हम उसी अद्भुत, सच्ची और सोच को झकझोर देने वाली कहानी को सुनाने जा रहे हैं। एक बिल्ली, एक कब्र और अल्लाह का करिश्मा। तैयार हो जाइए इस रूह कंपा देने वाली हकीकत के लिए। यह बात एक छोटे से गांव की है, पाकिस्तान के पंजाब इलाके का एक पुराना गांव। वहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिनका नाम था अमीना बीबी। बहुत नेक दिल पर बहुत अकेली। उनकी एक ही साथी थी, एक सफेद सी बिल्ली जिसे वो नूरी कहकर बुलाती थी। नूरी उनके साथ हर वक्त होती थी। नमाज पढ़ने से लेकर खाना खाने तक वो बिल्ली साया बनी रहती। गांव वाले अक्सर कहते थे, ये कोई आम बिल्ली नहीं, ये तो जैसे अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है। एक दिन अमीना बीबी का इंतकाल हो गया। पूरे गांव ने नम आंखों से जनाजा पढ़ा और उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन अगली ही सुबह से कुछ अजीब होने लगा। हर दिन सूरज निकलने से पहले वही बिल्ली नूरी कब्रिस्तान जाती, सीधा अमीना बीबी की कब्र पर जाकर बैठती, कभी गर्दन झुकाकर, कभी सिसकियां लेकर। गांव वाले देखते, डरते, पर समझ नहीं पाते थे। क्या ये वफा है या कोई रूहानी इशारा? किसी को जवाब नहीं मिलता था। फिर एक रात कब्रिस्तान के चौकीदार ने कुछ देखा। उसने कहा, मैंने उस बिल्ली को देखा जैसे वो कब्र से बात कर रही हो। उसके ऊपर एक रोशनी सी उतरी और हवा जैसे थम गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा कब्र पर फूल बिखरे थे। कोई आया नहीं था, पर वो फूल ताजा थे और उनमें से खुशबू आ रही थी। कई दिन यही होता रहा, यहां तक कि शहर से एक आलिम को बुलाया गया। उन्होंने कहा, बिल्ली नहीं, ये एक करिश्मा है, वफादारी का, मोहब्बत का और रूह की तसल्ली का। अमीना बीबी की मोहब्बत, उनकी नेक दिली और उनकी बिल्ली की वफा आज भी उस गांव में याद की जाती है। लोग वहां जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और वो कब्र आज भी चुपचाप रूहानी नूर से चमकती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जानवर भी वफा करते हैं, रूहें भी महसूस करती है, और जब दिल पाक होते हैं तो अल्लाह अपने करिश्मे जरूर दिखाता है। क्या आपने कभी ऐसा करिश्मा देखा है या किसी वफादार जानवर की सच्ची कहानी सुनी है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी सच्ची और रूहानी कहानियां आपके लिए ला सकें। फिर मिलेंगे एक और कहानी में। तब तक याद रखिए, वफा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती।